हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आऊँ एक न्यू कोरियन ड्रामा जिसका नाम है व्हाट कम्स आफ्टर लव। सो पार्ट 1 की स्टार्टिंग में हमें यहाँ पे हमारे मेन लीड को दिखाया जाता है जिसका नाम की होंग है। वो यहाँ पे ना घर में बैठी हुई थी और वो एक लेटर वहाँ पे रख के ना वहाँ से बाहर चली गई थी। वो यहाँ पे एक जगह पे आती है, उस जगह को देख रही थी और साथ ही में अपने फोन में किसी की फोटो भी देखती है। लेकिन जब अचानक से बारिश शुरू हो गई थी ना, तो वो यहाँ पे एक जगह पे जाके रुक जाती है बारिश से बचने के लिए। लेकिन किसी बात को लेकर ना वो काफी ज्यादा अपसेट थी और वो तो यहाँ पे रोने भी लग गई थी। फिर तभी हमें यहाँ पे एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है 2019 का, जहाँ की प्लेन से ना होंग जापान जा रही थी और वो यहाँ पे कह रही थी कि मेरा एक सपना था जो कि म्यूजिक को लेके था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उस वक्त मुझे करना क्या चाहिए और उसे पूरा कैसे करूं। मेरे पास कोई प्लानिंग भी नहीं थी, लेकिन मुझे ना कोई काम भी करना था पैसे कमाने के लिए, इसलिए मैं ना फिर जापान चली गई। लेकिन मेरी मॉम ने ना मुझे जापान से मना भी कर दिया था और हमें यहाँ पे दिखाया भी जाती है कि उसकी मॉम उससे कह रही थी कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, लेकिन फिर भी वो यहाँ हमें बता रही थी कि वो जापान इसलिए आई है क्योंकि उसकी दोस्त ना जेई यहाँ पे रहती है और वो ना उसके साथ रहने के लिए तैयार भी थी, एक ही फ्लैट में आधा आधा किराया देके। वो यहाँ पे ना एक रेलवे स्टेशन पे पहुंच चुकी थी और उसके पास काफी सारा सामान था। वो जैसे तैसे स्ट्रगल करते हुए ना अपने सामान को ले जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो तो सामान ना एक जगह पे आके अटक गया था और वो उसे खींचते समय ना वहाँ नीचे भी गिर जाती है। तभी फिर ना यहाँ पे एक आदमी आता है जो कि होंग की हेल्प करता है और इस लड़के का नाम जुंग है। वो यहाँ पे उसकी मदद करते समय ये दोनों तो एक दूसरे की तरफ ही देखते रह गए थे। वो फिर बाद में ना उसके सामान को निकाल के उसकी मदद कर देता है स्टेशन से बाहर निकलने में भी। वो यहाँ पे ना फिर उसके पास से गिटार ले लेता है क्योंकि वो काफी भारी था। यहाँ होंग तो उससे जापानीज में बात कर रही थी, ये देख के ना वो भी शॉक हो गया था। तभी यहाँ पे जीवी भी आ गई थी, तो वो उसे देख के ना काफी ज्यादा खुश होती है। वो यहाँ पे जाके उससे सीधे ही गले लगती है और काफी ज्यादा खुश भी लग रही थी। और साथ ही में ना ये दोनों तो यहाँ पे सेल्फी भी लेने लग गए थे, लेकिन यहाँ जुंग को देखता है कि वो ना सेल्फी के बीच में आ रहा था, इसलिए वो ना वहाँ से साइड हट जाता है। और वही यहाँ पे ना होंग उसके पास जाके कहती है कि क्या तुम हमारी एक फोटो ले सकते हो, तो वो ना मान गया था इस बात के लिए। और साथ ही में उससे कह रहा था कि तुम्हारी जापानीज ना काफी ज्यादा अच्छी है। तो यार जेवी उसे बता रही थी कि ये ना एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ती थी जब उसने यहाँ पे पढ़ाई की थी, लेकिन बाद में ना ये कोरिया चली गई थी, इसलिए ये ना असल में कोरियन है। और वो यहाँ पे ये भी कहने वाली थी कि ये तो असल में अभी भी सिंगल भी है, लेकिन यह होंग ने उसे रोक लेती है और कह रही थी कि चलो फोटो खींचते हैं। तो ये यहाँ पे ना फिर उन दोनों की एक अच्छी से फोटो भी निकाल देता है। फिर ये दोनों ना उसे थैंक्स कहते हैं। तो यार होंग तो बस जुंगो को तो देखती ही रह गई थी और फिर ना वो वहाँ से चला गया था। तो फिर बाद में दिखाया जाता है कि यहाँ पे जुही ना उसे अपने फ्लैट पे लेके आई थी और ये दोनों ना बैठ के ऐसी ड्रिंक कर रहे थे और साथ ही में ना वो उससे ये भी पूछ लेते हैं कि वो लड़का कौन था जो कि स्टेशन पे मिला था। तो यार होंग कह रही थी कि मुझे नहीं पता, वो तो बस मेरी मदद कर रहा था। तो यार जुही तो उससे कह रहे थे कि तुमने यहाँ आके ना काफी ज्यादा अच्छा किया, वैसे क्या तुम्हारी मॉम इस बारे में जानती है? लेकिन यार वो बता रही थी कि नहीं, मैंने उन्हें अभी इस बारे में नहीं बताया है, वरना बेवजह शायद वो मेरी चिंता करने लग जाती। वैसे भी ये मेरी लाइफ है, मैं जो चाहे कर सकती हूँ, मेरी मर्जी। तो यार जे भी ना उसके लिए काफी ज्यादा खुश लग रही थी। तो फिर वही रात को ना यहाँ होंग जब गिटार बजा रही थी और साथ ही में ना उसकी खींची हुई फोटो भी देखती है और साथ ही में वो देखती है कि उस लड़के की भी ना फोटो यहाँ पे उसने क्लिक करती थी गलती से। तो वो जब यहाँ पे उसे जूम करके देखती है, कह रही थी कि ये वही लड़का है जिसने की आज मेरी मदद की थी, लेकिन ये हंस क्यों रहा है? फिर ये काफी ज्यादा क्यूट भी लग रहा है। तो वही जब नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया जाता है, यहाँ पे होंग ना जॉगिंग के लिए जाने के लिए तैयार हो रही थी। तो उसे ऐसा देख के यहाँ पे जीवी पूछती है कि तुम जा कहाँ आ रही हो इतनी सुबह? तो वो कह रही थी कि मैं तो बस जॉगिंग करने के लिए जा रही हूँ, यहाँ पे पास में एक बहुत ही अच्छा पार्क है ना, तुमने ये तो बताया था। और उससे पूछ भी रही थी कि क्या तुम चलोगी? वो कह रही थी कि वो पार्क बहुत बड़ा है, इसलिए ध्यान से कहीं खो मत जाना और मैं नहीं आ रही क्योंकि मुझे तो अभी सोना है। इसलिए फिर ना यहाँ पे होंग अकेली जॉगिंग के लिए चली गई थी। तो वही जब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है पे होंग ना एक स्कूल में आई हुई थी। तो यहाँ एक लेडी ने उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या पढ़ना चाहती हो? तो यहाँ होंग कह रही थी कि मुझे ना पोएट्री काफी ज्यादा अच्छी लगती है, हालांकि मैं उन्हें खुद नहीं लिख सकती, लेकिन मैं ना उन्हें काफी अच्छे से समझ जरूर सकती हूँ। और फिर बाद में ना वो बस स्टैंड पे जाके बस का वेट भी करती है। लेकिन जब यहाँ पे वो बस आती है ना, तो बस के अंदर जुंगो भी था जो कि यहाँ पे एक बुक पढ़ रहा था और साथ ही में ना वो यहाँ होंग को भी देख लेता है बाहर। फिर बाद में जब दिखाया जाता है कि ये घर आ चुकी थी और कुछ लिख रही थी, तो जूही उससे पूछ रही थी कि तुम कर क्या रही हो? तो वो बता रही थी कि मैं कुछ लिख रही हूँ पार्ट टाइम रेज्यूमे के लिए। हालांकि पार्ट टाइम के लिए कोई रिज्यूमे थोड़ी मांगता है, ये कितना अजीब है। लेकिन यहाँ वो बता रही थी कि जापान में ना ऐसा ही होता है और ये ना तुम्हें करना भी चाहिए, नहीं तो तुम ना इस महीने का किराया भी नहीं दे पाओगी अगर कुछ पैसे नहीं कमाओगी। तो फिर बाद में जब दिखाया जाता है कि यहाँ पे होंग ने ना पहले ही डिसाइड कर लिया था, एक लंबी चौड़ी लिस्ट बना ली थी कि उसे ना कौन कौन से पार्ट टाइम जॉब के लिए अप्लाई करना है ताकि वो पैसे कमा सके। तो फिर बाद में ना वो हर एक शॉप पे जाके उन पार्ट टाइम जॉब के लिए अप्लाई करती है, लेकिन कहीं पे भी ना उसे जॉब नहीं मिल पाती। इसलिए ना वो तो काफी अपसेट हो गई थी। लेकिन फिर भी ना एक आखिरी शॉप बची हुई थी और यहाँ इन लोगों को पार्ट टाइमर की जरूरत भी थी। तो ये देख के ना होंग तो काफी खुश हो गई थी और जैसे ही वो ना शॉप के अंदर जाने ही वाले थे कि यहाँ जोंगो भी आ गया था। वो दोनों तो यहाँ पे ऐसे एक दूसरे को देखते ही रह गए थे। यहाँ जोंग ना उसे फिर हेलो भी कहता है और साथ में ना फिर शॉप के अंदर भी चले गए थे। तो यहाँ वो लोग देखते हैं कि पहले से ही ना यहाँ कुछ वर्कर काम कर रहे थे और जो लड़का ना काम वालों को हायर करता है, वो जब यहाँ पे इन दोनों के रिज्यूम में पढ़ता है ना, तो उनसे पूछ रहा था कि तुम ये जॉब क्यों करना चाहते हो? तो यहाँ होंग उसे बता रही थी कि मुझे ना जापानी अच्छी तरीके से आती है और मुझे कोरियन भी आती है। अगर यहाँ पे कोई कोरियन कस्टमर आएगा ना, तो मैं ना उन्हें अच्छे से हैंडल कर पाऊंगी। तो यहाँ जोंग भी कह रहा था कि मैं तो यही कहूँ लोकल हूँ और मुझे तो जापानी अच्छे तरीके से आती है और मैं ना लोगों से काफी अच्छे से बात भी कर सकता हूँ, इसलिए ना मुझे ये जॉब मिलनी चाहिए ताकि मैं ना अपनी
कॉलेज की ट्यूशन की फीस दे पाओ। लेकिन यहाँ होंग कह रही थी कि ये काम मुझे मिलना चाहिए क्योंकि मुझे भी ना अपने किराए के पैसे देने हैं। तो यहाँ पे वो लड़का भी कह रहा था कि ठीक है, तुम दोनों को ही पैसे कोई अगर जरूरत है तो तुम दोनों ही ना आज यहाँ पे काम कर लो, फिर बाद में हम देखेंगे कि किसे रखना है और किसे नहीं। फिर बाद में दिखाया जाता है कि ये दोनों ही ना काफी अच्छे से पूरा दिन काम करते हैं और वो लड़का भी ना इन दोनों को अच्छे से नोटिस भी कर रहा था। फिर कुछ देर बाद ना जब यहाँ पे एक कस्टमर आता है तो उसे जाके ना यहाँ पे होंग अटेंड करती है। वो उससे पूछ रहा था कि यहाँ का खाना कैसा है। यहाँ पे होंग ना उसे खाने के बारे में बताती है, कह रही थी कि ये खाना काफी ज्यादा अच्छा है, आप कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे वो तो कह रहा था कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम कह क्या रही हो, तुम्हें ना जापानी ठीक से आती ही नहीं। लेकिन तभी ना यहाँ पे जुंगू वहाँ आ जाता है और उस कस्टमर से बात कर रहा था और उससे पूछ रहा था कि आपको क्या चाहिए। तो वो आदमी बताता है कि तुम्हारे स्टाफ को तो जापानी ही नहीं आती, उन्हें जापानीज सिखाओ और मेरे लिए ना ये ऑर्डर भी लेके आओ। तो यहाँ जुंगू तो पहले ये कहने लग गया था कि पहले ना तुम इससे माफी मांगो, लेकिन वो कह रहा था कि मैं नहीं मांगूंगा। तो फिर जुंगू उससे ये कह देता है कि तो फिर तुम यहाँ से जा सकते हो, तुम्हें यहाँ कोई खाना नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे ये बात सुन के ना होंग तो उसे ही देखती रह गई थी जुंगू को, और वही इन दोनों को ना यहाँ पे वो लड़का भी देख रहा था। तो फिर जब शाम को दिखाया जाता है यहाँ पे वो ना उन दोनों को ही बता रहा था कि मुझे पता है कि किसी जॉब पे रखना है और किसी नहीं। वो यहाँ पे ना होंग को जॉब पे रख लेता है और जुंगू को निकाल देता है क्योंकि उसका बिहेवियर ना अच्छा नहीं था कस्टमर के साथ, इसलिए ना जोंग वहां से चला गया था। तो फिर वही जब शाम को दिखाया जाता है ये ना दोनों बैठ के स्टॉल पे कुछ खा रहे थे और यहाँ पे होंग ने ना जुई को सारी बात बता दी थी रेस्टोरेंट में जो कुछ भी हुआ। तो यहाँ वो कह रहे थे कि ये तो अच्छी बात है, उसने तो तुम्हें प्रोटेक्ट किया है ना, उसने तुम्हें बचाया है और तुम इतने सालों से कोरिया में सिंगल भी थी, लेकिन अब ना यहाँ पे तुम किसी को डेट कर सकती हो और वो लड़का ना काफी ज्यादा अच्छा है तुम्हारे लिए, क्या कहती हो। लेकिन यहाँ होंग से कह रही थी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उस लड़के को ना असल में सिर्फ ट्यूशन फीस के लिए पैसों की जरूरत थी, इसलिए वो वहाँ पे आया था काम के लिए। पर टेंशन मतलब उसे ना दूसरी जगह पे नौकरी मिल चुकी है हमारे ही शॉप के बाजू में। तो वही जब हमें यहाँ पे नेक्स्ट डे दिखाया जाता है यहाँ पे वो ना एक पास की दुकान में ट्रक पे काम कर रहा था और वही बाजू में ना होंग भी उसे देख रही थी और मुस्कुरा रही थी कि चलो इसे भी नौकरी मिल ही गई आखिर। और वही यहाँ पे इचोरो भी ना इन दोनों को नोटिस करता है कि ये तो हमेशा ही ना एक दूसरे को छुप के देखते क्यों रहते हैं ऐसे। तो फिर वही जब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पे फिर से ना वो काम करते हुए होंग की तरफ देख रही थी कि वो क्या काम कर रहा है। तो उसे ना एक वर्कर देख लेता है और उससे पूछता था कि तुम बार बार उस ट्रक की तरफ क्यों देख रही हो। लेकिन वो तो कह रहे थे कि नहीं, मैं उधर कहाँ देख रही हूँ, मैं तो बस ये चेक कर रही थी कि बारिश आएगी या नहीं। फिर वही लड़का ना यहाँ पे उसके पास आ जाता है और उससे कह रहा था कि तुम चाहो तो वहाँ जा सकती हो और उस फूड ट्रक के पास जाओगी तो हमारे लिए ना कुछ खाने के लिए भी लेके आना, क्योंकि शायद ना इसे भी पता था कि वो ना उससे बात करना चाहती है। तो यहाँ होंग भी कहती है कि ठीक है मैं अभी खाना लेके आई, इसलिए वो ना फिर उस फूड ट्रक के पास चली गई थी और वही सब लोग ना उन्हें छुपके से देख रहे थे कि इन दोनों के बीच में कुछ चल तो नहीं रहा। और वही इधर यहाँ पे होंग ना जब जाके उससे मिलती है तो ये दोनों ही ना पहले एक दूसरे को देख के स्माइल करते हैं। यहाँ जोंग उससे कह रहा था कि हमें मिले हुए ना काफी दिन हो चुके हैं और ये कपड़े ना तुम्हारे ऊपर काफी ज्यादा अच्छे भी लग रहे हैं। तो वो भी कह रहे थे कि हाँ तुम पे भी काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। और वो ना फिर वहाँ से खाना लेके वापस आ गई थी। तो फिर यहाँ पे उसका एक कलीग उससे कहता है कि कल ना हम एक गली में सफाई करने वाले हैं, क्या तुम भी कल हमारे साथ आना चाहोगी हमारी मदद करने के लिए। तो वो भी ना इस बात के लिए मान गई थी। तो वही जब नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि ये सभी लोग ना यहाँ पे सफाई करने के लिए आ चुके थे, लेकिन बाजू वाले फूड ट्रक से ना यहाँ सफाई करने के लिए कोई भी नहीं आता। लेकिन जैसे ही वो ना वहाँ से सफाई करने के लिए स्टार्ट करने वाली थी कि तभी यहाँ पे जोंग ना दौड़ते हुए वहाँ आ गया था और सीधे ही जाके ना होंग के बाजू में खड़ा हो गया था। और फिर बाद में सभी लोग ना यहाँ पे सफाई करने लग जाते हैं अच्छे से। तो इसी दौरान ना यहाँ पे जोंग तो होंग की तरफ ही देखे जा रहा था और उसके ऊपर पानी उड़ा रहा था या शायद उससे मजाक करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन ऐसा उसके करने पे ना यहाँ पे होंग भी स्माइल करती है, शायद उसे भी ना इन सब में मजा आ रहा था। लेकिन वही कुछ देर बाद ना उसके पास किसी की कॉल आ गई थी और ये कॉल उसकी बहन की थी जो कि रोक है। लेकिन तभी ना यहाँ पे उसकी मॉम आके ना उसके पास से गुस्से में फोन ले लेती है और वो यहाँ पे होंग से कह रही थी कि तुमने कहा था कि तुम जेजू आइलैंड पे जा रही हो, तो तुम यहाँ जापान में क्या कर रही हो, जल्दी से यहाँ वापस आओ। लेकिन फिर भी वो तो कह रही थी कि मैं नहीं आ सकती क्योंकि मुझे ना अब यहाँ पे काम मिल चुका है। फिर भी उसकी मॉम तो उसके ऊपर गुस्सा होते हुए कह रही थी कि तुम ना अपना टाइम वहाँ पे बर्बाद कर रही हो, बाद में ना तुम्हें ही चल के आगे रिग्रेट होगा। पर फिर भी यहाँ पे होंग ने तो उन्हें कह ही दिया था कि ये मेरी लाइफ है, चाहे मैं इसके साथ जो कुछ भी करूँ। पर फिर भी उसकी मॉम उसके ऊपर गुस्सा होते हुए कह रही थी कि तुम यहाँ से भाग के गई हो। लेकिन वही यहाँ पे होंग भी ना उसकी मॉम पे चिल्ला रही थी और उसे ऐसा करते हुए ना जुंग भी पास में खड़ा हुआ देख रहा था। लेकिन फिर यहाँ पे बाद में ना होंग फोन रख ही देती है और इसी सीन के साथ पार्ट 1 की एंडिंग होती है।